नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक जो है बीमा। बीमा यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 11th 12th और भी कंपटीशन में आता है। तो बीमा हम लोग को याद नहीं करना पड़ता है, इसमें से हमको कुछ टेक्निक मतलब कि कुछ 6-7 का फार्मूला होता है जिसको हम याद करना पड़ता है। उसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं, किसी भी मात्रा का बीमा हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्या है वो फार्मूला। तो सबसे पहले जानेंगे कि बीमा होता क्या है। तो मात्रक पर लगने वाला घात बीमा कहलाता है। मात्रक पर लगने वाला घात बीमा कहलाता है। अब देखिए बीमा, मूल मात्रक का बीमा भी दो प्रकार का, एक ठो मूल मात्रक हो गया, एक ठो मतलब दो प्रकार का बीमा होता है। एक मूल बीमा हो गया और एक व्युत्पन्न मात्रक का बीमा होता है। एक मूल मात्रक का बीमा और एक व्युत्पन्न मात्रक का बीमा। तो मूल मात्रक का बीमा 7 ही होता है और व्युत्पन्न मात्रक का बीमा बहुत होता है, जिसको हम मूल मात्रक के सहायता से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बीमा को निकाल सकते हैं। तो देखिए मूल मात्रक का बीमा पहले देख लीजिए है राशि, कौन कौन राशि इधर दिया हुआ है, इधर द्रव्य मात्रक दिया हुआ है, इधर बीमा दिया हुआ है। तो जैसे राशि है द्रव्यमान को मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और द्रव्यमान का जो इंग्लिश होता है वो होता है मास, MASS मास, इसलिए इसका बड़ी अक्षर M लिया गया है। फिर लंबाई का होता है लेंथ, इसे L से होता है LENGTH लेंथ, इसे L से यहाँ L लिया गया है आखिरी में। इसका मात्रक मीटर होता है। इस टाइप से समय होता है, समय का S होता है, सेकंड होता है मात्रक, और इसका टाइम होता है TIM, तो बड़ी टी यहाँ पर लिया गया है। ताप का केल्विन होता है मात्रक, तो के लिख दिए हैं, पर यहाँ पर ये क्या होगा, तो ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन के लिए यहाँ के लिया गया है बीमा को। यह हीट भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे हीट का H यहाँ लिया गया है, के या H दोनों यहाँ होता है। विद्युत धारा A होता है, मात्रक एम्पियर, जैसे यहाँ A लिखा गया है, और इसका जो होता है बीमा A या I। तो विद्युत धारा का मात्रक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे यहाँ पर A भी लिया गया है, और I फॉर करंट होता है। इस टाइप से यहाँ पर लिया गया है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, इसका मात्रक यहाँ CD लिया गया है, और इसी का यहाँ बड़ा अक्षर C लिया गया है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, इसीलिए से यहाँ पर बड़ी M लिया गया है। और इसको एक बार और देख लेते हैं, इसमें कुछ छूटा हुआ है, उसी को देखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें आपको अच्छा समझ लगेगा। जैसे है ना, राशि है, फिर लंबाई का मात्रा इंग्लिश क्या होता है, लेंथ, LENGTH लेंथ, इसे इस L को यहाँ पर आखिरी में लिया गया है बीमा को सिर्फ देखिए। फिर द्रव्यमान का मास होता है MASS, इस M को यहाँ पे रखा गया है। टाइम का TIM होता है, T का यहाँ पर आखिरी में लिया गया है टाइम का। विद्युत धारा का इलेक्ट्रिसिटी होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो इससे इसका नहीं लिया गया है। एम्पियर का S होता है यहाँ अक्सर शुरू, इसे यहाँ पर A लिया गया है, इसका A या I यहाँ पे लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। अगला ताप, टेम्परेचर होता है, इसी से T को यहाँ नहीं लिया गया, इसको इससे यहाँ पर लिया गया है। केल्विन K से होता है, इसे यहाँ पर K लिया गया है बीमा में। कैंडेला का CNDL कैंडेला होता है, इसके आधार पे यहाँ पे इसमें लिया गया है। मोल का यहाँ से ही इसमें लिया गया है, MOL मोल होता है, जैसे यहाँ पर M लिया गया है। और उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि किसी भी नोट में करके इसको लिखिएगा, इसको समझ जाने के बाद, कि किसी भी संख्या का बीमा नहीं होता। जैसे कोई भी अंक को 5, 10, 15, 25 लाख, 2 लाख, किसी भी उसका मात्रक का संख्या का बीमा नहीं होता है। और दूसरा, किसी भी कांस्टेंट मीन्स अचर का बीमा नहीं होता है। मतलब कोई भी जो अचर होता है कांस्टेंट, वह कैसी राशि है, तो वो बीमाहीन राशि है। जैसे पाई होता है, पाई का मान होता है ई है, इसका मान होता है G होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर, जितना भी मान होता है ये होता है। इस सब का बीमा नहीं होता है, खाली मान होता है, इसका बीमा नहीं होता है। अब आइए, अब हमको निकालना है बीमा। तो किसका, व्युत्पन्न मात्रक का बीमा निकालेंगे। आपको क्या बोले, मूल मात्रक के बीमा के मदद से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बीमा निकालेंगे। जैसे में क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है। तो आइए हमको देखना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बीमा अब हम लोग निकालेंगे।
तो पहला निकालना है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का पहले आपको बीमा निकालने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्षेत्रफल बोल दिए हैं तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, तो लेंथ, तो इसे यहाँ पर एल लिखा गया है और यहाँ पे इंटू कर देंगे चौड़ाई। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना भी होता है सबके लिए लेंथ ही होता है, लंबाई को ही कहते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई के लिए भी यहाँ पर एल ही होगा, मतलब दूरी जितना भी होता है सबको एल से ही डिनोट करते थे। अब कितना आ गया इसका, एल स्क्वायर हो गया। जैसे दूसरा हमको निकालना है, मान लीजिए आयतन का, आयतन का निकालना है। तो आयतन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आयतन का फार्मूला क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आपको बोले थे जिसमें भी दूरी का अभाव हो उसके लिए एल होता है। तो लंबाई के लिए भी एल ही होगा, चौड़ाई एक प्रकार दूरी है इससे एल होगा, ऊंचाई प्रकार दूरी है इससे एल होगा। तो इसके लिए एल क्यों हो गया है। और हमको देखना है जैसे कि, तो देख सकते हैं तीसरा नंबर, चाल बोलिए, चाल का निकालना है। तो चाल बोलिए या वेग बोलिए, दोनों का बात क्या है, एक है। तो चाल या वेग, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी के लिए क्या होता है, एल होता है। समय के लिए क्या होता है, बड़ी टी होता है। इसको ऊपर कर देंगे तो एल टी पे -1, क्योंकि यहाँ +1 होता है पावर, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो ये देखिए किसी भी संख्या पर, जैसे 1 पावर ए पावर, जैसे मान लीजिए 1 है तो इसको कर देंगे तो 1 बटे तो ए पावर माइनस चल जाता है। अगर जो यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करेंगे कैसे, तो ए पे 1 बटे कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी नियम पे इसको हम ले गए हैं। तो मेरा एल टी इनवर्स हो गया किसका, चाल बोलिए वेग बोलिए, दोनों का मेरा बीमा इतना ही होता है। अगर जो बोलिएगा दोनों अलग अलग है तो अलग अलग कुछ नहीं है। देखिए चाल का भी फार्मूला यही होता है, वो आता है वेग का, वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन तो दूरी होता है, तो दूरी के लिए भी एल ही लिख गया, तो एल और टी, नीचे टी है तो ऊपर फेंकेंगे एल टी इनवर्स हो गया। अगला और देखिए, इसके बाद जैसे देखना है तो आप त्वरण का दे सकते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ऊपर मतलब वेग ना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन मतलब वेग बटे समय। तो वेग का क्या होता है, तो देखिए इसको आप दो तरह से निकाल सकते हैं। इसको आप यहाँ तोड़िएगा या तो आप डायरेक्ट ऊपर से या फिर निकाल के धर लीजिए। तो ऊपर से निकाल के धर लीजिए, उससे भी, या तो चलिए पहले ऊपर से दोनों नियम से निकाल देते हैं। तो वेग का होता है एल टी इनवर्स, और समय का होता है टी। तो देखिए एल टी इनवर्स और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये -1 ना जाएगा, यहाँ पर एक जाति में हो जाएगा। तो एल और टी इनवर्स 2 हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। या हम इसको आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए कैसे निकालिए। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, तोड़ के निकालिए। वेग बराबर क्या आता है, वेग बराबर होता है वही विस्थापन बटे समय, नीचे भी है समय। इसको फिर तोड़ेंगे कितना का, फिर यहाँ आ जाएगा विस्थापन, नीचे समय आ जाएगा। तो नीचे डबल समय का तो स्क्वायर हो जाएगा, समय का स्क्वायर। तो विस्थापन है, विस्थापन, तो विस्थापन बोले या दूरी बोले, दोनों के लिए एल और इसके लिए टी पे पावर 2। तो एल टी टू द पावर -2 हो गया। तो ये हो गया है। और भी बहुत सारा है जिसका आप निकाल सकते हैं। तो बीमा निकालना कुछ नहीं है, खाली आपको फार्मूला आना चाहिए। तो ये देखिए जब इसमें हम निकाले थे तो दोनों का देखिए एक ही आ गया ना, तो वही चीज़ है बस। तो यहाँ क्या है, जैसे आप वेग का जान रहे तो वेग का डायरेक्ट धर दिए, समय का धर दिए। अब मान लीजिए वेग का हम नहीं जान रहे हैं तो वेग बराबर क्या होता है ना, समय बटे
विस्थापन बटे समय, उसके बाद नीचे समय है, इसको फिर तोड़ दिए, इसका फिर मान धर दिए। धीरे धीरे जैसे आपको सुविधा लगता है वैसे बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम याद करके ही करें, उतना कोई विद्वान नहीं है। जैसे ये हो गया बल का, मान लीजिए हमको निकालना है, तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। आप लोग 9th में पढ़ेंगे। बल F इक्वल टू होता है ma, फार्मूला न्यूटन का कौन नियम है ये सब द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम से ये फार्मूला प्रूव हुआ था। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए तो बड़ी m होता है, मास होता है, इसके लिए बड़ी m। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है? तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, धीरे धीरे इसको तोड़ के लिखिए जैसी मर्जी। तो इसको चलिए, इसको जैसे नहीं जान रहे तो त्वरण बराबर क्या आता है? वेग में परिवर्तन, मतलब ऊपर वेग और नीचे में समय। फिर m को m ही रहने दीजिए, फिर वेग को आपको तोड़ना पड़ेगा। वेग बराबर क्या आता है? विस्थापन बटे समय, और ये वाला नीचे में समय देना पड़ेगा। फिर इसको आप तोड़िएगा तो m इंटू ऊपर में तो आपका विस्थापन आ जाएगा, और नीचे में क्या समय है, तो समय का स्क्वायर आ जाएगा। उसके लिए m इसके इंटू l बटे t का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? m l t इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये किसका बीमा हो गया है? तो बल का बीमा हो गया। देखिए बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, तो इसको भी आप बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। देखिए जितना भी यहाँ पर बीमा है सबको बड़ी ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद करके रख दीजिए। ठीक है, अगला जैसे आ जाते हैं कार्य पे। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य का हमको निकालना है ना, तो कार्य के लिए आपको पहले फार्मूला चाहिए। तो कार्य बराबर क्या है? W इक्वल टू एफ एस होता है, फार्मूला जानते हैं, ये भी 9th में पढ़ाया गया था। W इक्वल टू एफ और एस, तो मतलब क्या होगा? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, या दूरी जो बोलना है बोल दीजिए। तो बल गुना विस्थापन, तो बल के लिए भी हम तुरंत निकालते हैं, तो इसको हम धर देते हैं m l t इनवर्स 2 इंटू विस्थापन के लिए फिर से l लिख दिए हैं। तो ये m वहाँ नहीं है, तो यहाँ m का m ही रह गया, l यहाँ एक यहाँ, तो l 2 हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये तो आप जानवे करते हैं। जैसे देखिए a पावर n इंटू ए पे पावर मान लीजिए m है, आधार जब बराबर रहता है तो ऊपर वाला अंक जुड़ जाता है, तो a पावर n प्लस m, तो वही काम यहाँ आधार l है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं तो एक, इसके ऊपर भी कुछ नहीं तो एक, तो l टू द पावर 2, यहाँ t टू द पावर -2। बस यही आपका कार्य का बीमा हो गया। अब बोलेगा ऊर्जा का बीमा निकालने, तो आपको बता दें कि कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों में से किसी का बोले तो आपको यही लगाना है, क्योंकि सबका फार्मूला क्या होता है? एक होता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, जितना कार्य करता है उतना ऊष्मा होता है, उतना ही ऊर्जा भी रहता है। जैसे कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों का उतना ही होता है। चलिए एक और आपको दिखा देते हैं, एक दो और दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको और कुछ सिखाएंगे। जैसे हमको निकालना है मान लीजिए संवेग का, तो संवेग निकालना है। संवेग किसको बोलते हैं? संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको चाहिए, तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग करना पड़ेगा। द्रव्यमान का भी तो आप जानते हैं m, वेग के लिए क्या होता है? जो वेग के लिए होता है वही चाल के लिए होता है, मतलब l t इनवर्स, मतलब कितना जगह m l t इनवर्स 1। तो ये आपका आ गया संवेग के लिए। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा यहाँ आप चलिए फिर से शुरू से थोड़ा सा, जैसे कि देखिए क्षेत्रफल आ गया है, तो सिर्फ L2 लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे m0 l 2t0। तो क्या ये गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा। किसी भी संख्या पे 0 जब पावर आता है उसका मान 1 होता है।
उसका मान कितना आता है, उसका मान 1 होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका मान कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। तो ये भी उस टाइप से इसको आप लिख सकते हैं। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको देखिए M नहीं है तो M पे 0 L T इनवर्स 2 कर दिए हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको उस टाइप से करके लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन का जो है ना रूप होता है, मतलब इस टाइप से करके आप दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा, समझे। और आप और भी बना सकते हैं। देखिए आपको हम किताब दिखा देते हैं, इससे आप लोग घर पूरा सब प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स करके बताइए कहाँ में दिक्कत है जो कि नहीं बन रहा है। ये देखिए ये कौन किताब है दिखाते हैं, भौतिकी की किताब है, कक्षा 11वीं का है। तो ये आप देखिए 11वीं में ये सब पढ़ा दिया गया है। क्षेत्रफल का ऐसे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, क्षेत्रफल का फार्मूला, उसके बाद इसका बीमा, उसके बाद प्रेजेंटेशन का जो रूप होता है, मतलब है ना, पूरा अच्छा से करके यहाँ पे दिया है। M0 L पे पावर 2 है तो 2, और T नहीं है तो T पावर 0 कर दिया है। फिर आयतन का देख लीजिए, आयतन का फार्मूला लिख दिया है, फिर इसका क्या होता है बीमा वो लिख दिया है। फिर इसको M0 L0 पे करके दिखा दिया कैसे मतलब होना चाहिए, इस टाइप से लिख दिया, दोनों सही है। फिर द्रव्यमान घनत्व का निकालिए, आवृत्ति का निकालिए, वेग चाल का निकालिए, त्वरण का निकालिए, सबका फार्मूला यहाँ दिया हुआ पूरा फार्मूला। जैसे शक्ति का फार्मूला क्या आता है, कार्य बटे समय, शक्ति का हो गया है, इसका दिया हुआ है पूरा। उसके बाद इसका बीमा निकाल दिया गया है। उसका प्रेजेंटेशन के रूप में इसको सरिया दिया गया अच्छा से, किस टाइप से लिखा जाता है। तो आप लोग को अच्छा से देख लीजिए, आप वीडियो को रोक करके आप लोग इसको बनाइए, अच्छा से नोट कर लीजिए और वीडियो को आप पूरा बनाइए। देखिए कितना कितना दिया हुआ है, कितना कितना है बताइए। फिर देखिए यहाँ है बहुत सारा। बस 94 को इसमें दिया हुआ है, इतना बना लीजिएगा बहुत हो जाएगा। इसमें से देखिए जो भी इससे आवर्धन है, 12th में आप लोग पढ़िएगा आवर्धन बराबर क्या आता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो दोनों दूरी है, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बीमा क्या होगा, बीमा होगा ही नहीं। देखिए M0 L0 T0 मतलब कुछ नहीं है बीमा, है ना, बीमा क्या है, बीमा में कुछ नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सभी दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इसके बिना 12th हिलने वाला है नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।